हेलो बच्चों, मैं बिंदु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं राइटिंग पोर्शन और इसी राइटिंग पोर्शन का हम आज पढ़ेंगे लेटर राइटिंग। इससे पहले के वीडियोस में हम रिपोर्ट राइटिंग्स कवर कर चुके हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट राइटिंग एंड लेटर्स मार्किंग स्कीम के हिसाब से एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं, तो आप इसे जल्द से जल्द मेरे साथ रिवाइज करें। टाइम बहुत कम है और मैटर अपने पास में रेडी है, तो आप भी रेडी हो जाइए। और लेटर राइटिंग क्या होती है, कितनी तरह की होती है, इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स। ज़्यादातर हमारे पास में कितने टाइप्स की लेटर राइटिंग है बच्चों? 4 टाइप्स। सबसे पहला है इसमें बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर का मतलब है कि हम अपने व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो वह बिजनेस लेटर की श्रेणी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बुक्स ऑर्डर प्लेस करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्पोर्ट्स मटेरियल चाहिए, या फिर आपने फ्रिज खरीदे हैं और फ्रिज में आपके कोई ना कोई डिफेक्ट आ गई है, तो वो भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में है बिजनेस लेटर। सेकेंड वन इज ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर क्या होते हैं बच्चों? ऑफिशियल लेटर्स में हम जो ऑफिस वगैरह के लिए जो लेटर लिखते हैं, मे बी इट इज़ गवर्नमेंट ऑफिस, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस, तो वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। प्लस हम इसमें कई बार अपनी कोई कंप्लेंट्स वगैरह भी देना चाहें, तो उसे भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को इंक्लूड करेंगे। एक है लेटर्स टू द एडिटर्स। जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इनके जो एडिटर्स होते हैं, इनको भी लेटर्स इशू किए जाते हैं, लोगों के द्वारा पत्र लिखे जाते हैं। और वो पत्र क्या है, कैसे लिखना है, क्या कोई कंप्लेंट्स के बारे में मेंशन करवाना है न्यूज़पेपर के थ्रू, या फिर कोई और चीज़ हम पूरे समाज में एक जागरूकता फैले ऐसी पुटअप करना चाहते हैं, तो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। एक और आता है एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट वन, वो भी एक तरह से लेटर की श्रेणी में ही इंक्लूड होता है। और हम जब इनको पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम अपने आप में जब स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरह के लेटर्स की हम बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हम इन द लास्ट इस पोजीशन में परफेक्ट हो जाएंगे कि हम अपना बेस्ट फॉर द बेस्ट दे सकते हैं। तो इसी में आज हम जो सबसे पहले बिजनेस लेटर है उसका एक फॉर्मेट आपको समझा रहे हैं। उस फॉर्मेट में हम क्या देखेंगे कि किस तरह से पत्र लिखा जाता है, पहले क्या चीज़ आती है, बाद में क्या चीज़ आती है, और उसको एंड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये क्या है, बिजनेस लेटर का एक फॉर्मेट है। क्या है ये बच्चों? इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले सेंडर मीन्स जो पत्र लिख रहे हैं, सेंडर मीन्स जो पत्र लिख रहे हैं, उनका नाम नहीं आएगा, एड्रेस आएगा। और अगर वो अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना चाहें तो वो भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। देन आफ्टर स्पेस, अगर आप स्पेस देते हैं, मैं बार बार आपको एक ही चीज़ कहती हूँ, स्पेस देते हैं तो आपके जो वर्क है उसकी इम्पोर्टेंस शो होती है कि यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली आपका मेंशन हो गया है। आप भले यहाँ स्पेस दे दें, भले इस डेट के बाद में स्पेस दे दें, बट आपको स्पेस जरूर देना है। सेंडर्स एड्रेस के बाद में सेकंड पॉइंट है डेट का। डेट आपको जरूर लिखनी है, किस दिन वह पत्र लिखा गया, तो यह चीज़ अपने को जरूर मेंशन करनी है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं बिजनेस लेटर की, हम बिजनेस लेटर कर रहे हैं। बिजनेस लेटर का क्या होता है कि यहाँ पे हम लेटर नंबर या फिर रेफरेंस नंबर को शो जरूर करते हैं। इफ एनी, अगर कोई है तो। इफ एनी का मतलब है कि अगर आपने मेंशन किया है
आपके बिजनेस में, आपके फर्म में ऐसा कोई सिस्टम है तो इसमें ज़रूर इसमें इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि क्या किया जाता है कि लेटर नंबर में आदेश क्रमांक 34 के तहत ये पत्र लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑर्डर नंबर 34। उसके बाद में जो अगेन स्पेस पुटअप करें, इसमें जब पत्र लिखेंगे तब भी मैं इसमें समझाऊंगी। अभी हम फॉर्मेट की जो डिटेल्स है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। डेजिग्नेशन नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। अब किसका एड्रेस लिख रहे हैं हम, यहाँ ऊपर लिखा था हमने सेंडर, सेंडर मीन्स लिखने वाला, रेसिपिएंट जिसको प्राप्त हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंडर मैं स्वयं हूँ, तो यहाँ पे मैं मेरा एड्रेस लिखूंगी और यहाँ रेसिपिएंट में मुझे किसका एड्रेस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मंगवा रही हूँ अपनी बुक्स जयपुर से, चौड़ा रास्ता जयपुर से मैं अपने बुक्स मंगवा रही हूँ, तो यहाँ पे जो रेसिपिएंट है उसका क्या एड्रेस आएगा। सबसे पहले उसे हमें डेजिग्नेशन शो करना होगा, द मैनेजर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द मैनेजर चौड़ा रास्ता जयपुर लिखेंगे, और वह उससे क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि ये लेटर का रिसीवर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। यह पत्र किसके लिए लिखा गया है, मे बी इट इज अ बिजनेस लेटर, बट देयर इज एनी टॉपिक फॉर दैट वन ना। टॉपिक तो होता ही होता, आपको पता है। तो उस टॉपिक से भी रिलेटेड शॉर्टेस्ट पॉइंट्स को हम इस सब्जेक्ट में इंक्लूड करते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही सब्जेक्ट देखा जाएगा, जो रिसिपिएंट है, पत्र प्राप्त करने वाला है, वो समझ जाएगा कि मुझे यह पत्र क्यों लिखा गया है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में देखिए बच्चों, सर या मैडम, और डियर सर या डियर मैडम भी लिख सकते हैं। तो मैं ये भी बताऊंगी जब सर या मैडम लिखते हैं तो इसकी एंडिंग हमें कैसे करनी है, और डियर सर या डियर मैडम लिखते हैं तो इसकी एंडिंग हमें कैसे करनी है। तो यहाँ पे सैल्यूटेशन में सर या मैम या फिर डियर सर या डियर मैम, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगी बच्चों कि यहाँ पे जब अपन एड्रेस लिख रहे हैं, ये पूरा यहाँ एक ही लाइन में आना चाहिए। ये नहीं है कि आपने यहाँ पहले अपना कुछ एड्रेस लिख दिया, फिर इस लाइन से शुरू कर दिया और फिर यहाँ से कर दिया। नहीं, हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है, एक ही बराबर अक्षर चलने चाहिए। इसी तरह से रिसिपिएंट में भी इस चीज़ को हमें इंक्लूड करना है। सैल्यूटेशन में हम अभी बात कर ही रहे थे, डियर सर, डियर मैम या सर या मैम। अब हमें लिखना है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन या मैटर, या हम कहते हैं बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर। बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर में हम क्या करेंगे, जो इसका इन बिटवीन का पार्ट है, बीच का पार्ट है। बीच का पार्ट कब बोले तो कि सारा बात का सारांश हमें इसी में लिखना है कि मेरे को ये बुक्स चाहिए, इस क्लास की चाहिए, इतने सब्जेक्ट की चाहिए, और नंबर ऑफ सेट्स कितने चाहिए, ये सारा हमें इसमें मेंशन करना है। इन द लास्ट जब हम ये लिख लेते हैं एंडिंग, एंडिंग का एक लाइन अपन लिखते हैं। अगर आपको पता है, आप भी लिखते हैं लेटर्स, हम भी लिख रहे हैं लेटर्स। एंडिंग में होप यू विल लुक इनटू द मैटर एज अर्ली एज पॉसिबल। अलग अलग इसमें राइटिंग्स अलग अलग लेटर के ऊपर डिपेंड करती है। एंड लास्ट इन द क्लोजिंग फ्रेज हम थैंकिंग यू जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे यहाँ पे इंक्लूड करना है। अब देखिए क्लोजिंग फ्रेज के बाद में आपको एक चीज़ और क्या लिखनी है, नेम ऑफ द बिजनेस और फर्म। आप किस बिजनेस या फर्म से बिलोंग करते हैं। आपका मतलब कौन, सेंडर, जो पत्र लिखने वाला है उसका यहाँ पे एड्रेस, नाम इत्यादि आएगा। एड्रेस नहीं, एड्रेस हमारा आगे आ चुका है। यहाँ पे क्या आएगा, नेम ऑफ द बिजनेस फर्म। फॉर एग्जाम्पल आपकी बिजनेस फर्म का नाम क्या है, अगर आप ट्रेवल एजेंसी है तो उसका क्या है, विजय ट्रेवल्स। तो यहाँ पे नेम ऑफ द बिजनेस फर्म फॉर विजय ट्रेवल्स, फॉर करके लिखा जाता है ताकि आपको पता चले आप कौन सी बिजनेस फर्म के लिए काम करते हैं। फिर यहाँ पे सेंडर्स का सिग्नेचर, नेम ऑफ द सेंडर। और इन सब से पहले हम क्या करते हैं, एक चीज़ और करते हैं, हम यहाँ पे इस जगह पे थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली,
या योवर्स फेथफुली, दो शब्द आते हैं, एक फेथफुली एक सिंसियरली, ये दो शब्द यूज़ करते हैं। तो मैंने जब सैल्यूटेशन पार्ट लिया था, स्टार्टिंग पार्ट लिया था अपना यहाँ पे कि आप सैल्यूट कर रहे हो, डियर सर डियर मैडम कर रहे हो, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे अगर आप लिखते हो सिर्फ सर या मैम लिखते हो, अगर आप सिर्फ सर या मैम लिखते हो तो आप क्या लिखेंगे नीचे? फेथफुली। क्या लिखेंगे नीचे? फेथफुली। और अगर आप डियर सर या डियर मैडम लिखते हैं, अगर आप डियर सर या डियर मैम लिखते हैं तो आप नीचे लिखेंगे योवर्स सिंसियरली। क्या लिखेंगे आप? योवर्स सिंसियरली। तो ये चीज़ें बिजनेस लेटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सेंडर्स का सिग्नेचर हो जाएगा और नेम ऑफ द सेंडर भी इसमें लिखा जाएगा। तो यह एक पैटर्न है, एक फॉर्मेट है। नेक्स्ट वीडियो में इसी बिजनेस लेटर को हम कंटिन्यू करेंगे और आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आएंगे जो आप ही के लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा। तब तक इसे पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ और आगे बढ़ते रहिए।